ओम शांति। सर्वप्रथम हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। सब यूट्यूब के द्वारा लाइव देख रहे होंगे। थोड़ी मिनट के बाद संतोष दीदी हम सब के बीच होंगी। तब तक आज सुबह में जो बाबा की अव्यक्त मुरली आप और हम सब ने सुनी है, जिसमें बाबा ने दो मुख्य बातें कही है। एक तो सस्ता सौदा, और बजट बनाने के लिए बाबा ने हमको कार्य दिया है। इतना सस्ता सौदा व्यापार में और किसी का हो नहीं सकता। इतना सस्ता बिजनेस किसी का नहीं हो सकता कि जो बाबा ने हम बच्चों को जन्म जन्मांतर के लिए ही नहीं, लेकिन आज की मुरली के बाबा के महावाक्यों के हिसाब से युगों तक, और कहें कि सारे कल्प में हमें बाबा ने धनवान बनाने के लिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी वंशावली सदा के लिए माला माल हो जाए, ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता बाबा के सिवाय और कोई नहीं बता सकता हमें। जो बाबा ने कहा कि इतना सस्ता सौदा कि दिल से मेरा बाबा, ये कितना सस्ता सौदा है। सिर्फ बात ये है, दिल की बात है। मेरा बाबा हम सब शब्दों में बहुत ही मिठास से और प्यार से मेरा बाबा तो हम सब बोलते हैं। मेरा बाबा आ गया है, बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ। बहुत सारे गीत बने हैं हमारे कि मेरा बाबा, हम बाबा के हैं, वो तो गा लेते हैं। लेकिन दिल में बाबा को कितना हमने स्थान दिया है, दिल से कितना हम बाबा को याद करते हैं, दिल से कहते हैं कि मेरा बाबा। बाबा ने मुरली में कहा है कि ये तो आपके समस्याओं के समाधान की कुंजी भी है कि मेरा बाबा दिल से कहो और बाबा मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो कितना दिल से कहने से क्या क्या कार्य हमारे नहीं हो जाते। इतना सस्ता सौदा जो बाने का 1 सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड से किसी को हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं, दिल से मेरा मान लेते हैं, दिल से मेरा कह देते हैं, तो सब कुछ जो बाबा का है वो मेरा हो जाता है। इतना सस्ता सौदा बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे करते हो। और बाबा ने कहा दुनिया की दृष्टि से तो आप लोग बहुत साधारण हो, कितना बड़ा बिजनेस इनका हो सकता है क्या? हमें साधारण रूप हमारा देख करके कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कितना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा सौदा ये कर सकें या बिजनेस करते होंगे। ऐसी भोलेनाथ के भोले भोले बच्चे ये सौदा कर लेते हैं प्यार से। जो बाबा ने कहा न हंगामा है, न समय देना पड़ता है न, और कमाई एक जन्म की नहीं, कुछ घड़ियों की नहीं, लेकिन कई जन्मों की, कई युगों की कमाई हो जाती है। बाबा ने कहा यह महंगा सौदा माथा मार के सौदा करते हैं बिजनेस में, और वो भी बाबा ने कहा देरी नहीं लगती। लखपति थे, लखपति होते हुए फिर कब रोडपति हो जाए उसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका जो सौदा है
वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा ये आपका सौदा है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप इतना सस्ता सौदा है वो कर लेते हो। बाबा ने कहा कि इतने फेमस और नामी ग्रामी आप हो, कहाँ पर? ईश्वर की डिक्शनरी में हो आप। इस संसार के अंदर आज की गवर्नमेंट की डिक्शनरी में। और कितना नशा, कितनी खुशी हमें रहे कि भगवान की डिक्शनरी में एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आज हम बच्चों का नाम है। और ये भी कैसा बिजनेस? इस संसार में जो बिजनेस करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन भय बना रहता है। धन भी है और डर भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। चाहे खाना खा रहे हो, बाबा कहते उस वक्त भी मन में डर बना रहता है। चाहे वह सो रहे हो तो भी मन में डर। वहां तक कि बाहर कहीं जाए बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। कहीं फ्रीली संसार में कहीं जा नहीं पाते हैं, तो इतना डर बना रहता है। और आपका बिजनेस, आपकी इनकम ऐसी है कि जो कोई लूट भी नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता है। और बेफिक्र बादशाह हो करके आप जी सकते हो। चैन से निश्चिंत हो करके खाना खाओ, निश्चिंत और निर्भय हो करके अच्छी सी नींद कर लो, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा कि आपका बिजनेस कितना अच्छा, लेकिन भय और चिंता किस बात की होती है? डर क्यों लगता है? डर का कोई कारण है, बिना कारण के डर नहीं होता, नहीं तो डरने की क्या बात है। लेकिन जहां पर मेरापन आता है, मेरा होता है, तो क्या होता है? डर लगता है। इसीलिए डर, बाबा ने कहा देखो कि आपका ब्राह्मण परिवार और आप ब्राह्मण बने हो, तो सूक्ष्म के अंदर अपने आप में चेक करो कि सूक्ष्म में कहीं पर भी मेरापन है। कई बार हम खुद के लिए ऐसे सोच लेते हैं, नहीं नहीं मेरा तो बाबा ही है, मेरा तो सब कुछ बाबा का है। लेकिन सूक्ष्म कई कई धागे ये लगे हुए हैं, कहीं जुड़े हुए हैं मेरेपन के। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मेरेपन की बात है वो आती है। जैसे संबंधों में मेरापन, कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई एक रिलेशन ऐसा रहता है कि जहाँ मोह रहता है। सबके साथ न भी हो, लेकिन कोई एक स्थान होता जहाँ पर एक व्यक्ति होती, जहाँ पर मेरापन, अटैचमेंट, आकर्षण या मोह कह दो, लगाव कह दो, झुकाव कह दो, कुछ न कुछ रूप से कहाँ न कहाँ व्यक्ति के प्रति मेरापन रहता है। ऐसे ही वस्तु के प्रति हमारे जीवन की आवश्यक छोटी से लेकर के बड़ी चीज, उसमें भी हमें मेरापन रहता है। किसी ने कोई हमारी पेन से लिखने के लिए ली, अरे ये तो मेरी पेन है, आपने ली, ये तो मेरी चीज है, मेरी थाली है, ये तो मेरा बर्तन, ये तो मेरा साबुन, ये तो मेरा बेड, ये तो मेरा है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंदर कितना मेरापन हमें चेक करें तो हमारे अंदर मेरापन है। ऐसी आवश्यक चीजों के प्रति, स्थान के प्रति भी रहता है मेरापन कि यही स्थान मेरा है और हम यहाँ ही रहेंगे ना, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है,
ये मेरी जगह है, ये मेरा वाह फ्लैट है, ये वाह सब वाह, मेरा 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 है, वो बना रहता है। क्लास चल रहा है उसका। ये बाबा ने कहा कि मेरापन है, मेरी आवाज नहीं जा रही? हमें निकालना है। और वो मेरापन क्या करता है, हमें डर में, मेरा आवाज जा भय रहा के उसको, अंदर उसका आवाज मुझे ले आ रहा। आता है। इसलिए बहुत ही अंतर्मुखी, एकांतवासी हो करके हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरापन कहाँ पर है। चलो, अभी इंतजार की घड़ियां हमारी पूरी हुई। हमारी पूरी हो गई। संतोष दीदी हमारे बीच पहुंच गई है। संतोष दीदी का, संतोष दीदी आपका गुलदस्ते से हम स्वागत सब मिल करके बोरीवली सब जोन के आपका वेलकम कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। और संतोष बहन, मुझे ये संकल्प चल रहा था जब यहाँ बैठती थी तब मैंने कहा कि बाबा जो मुरली में कहते हैं, अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में, कि अभी देखो आपको पर्सनल संकल्प शक्ति का पुष्पक विमान मिल गया है कि आप जहाँ चाहो वहां संकल्प करो और आप पहुंच जाते हो। देखो ये साकार में ऐसी चीजें संगम युग के अंदर देख रहे हैं, तो सतयुग में तो क्या होगा, है ना। तो अभी अमेरिका में भी जाके आई। हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ। हाँ, अमेरिका, विश्व, बाबा कहते हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो कई बार हम सोचते थे कि सारे विश्व में तो कहाँ हम पहुंचेंगे इस शरीर से, लेकिन अभी एहसास होता है कि बाबा सारे विश्व में, तो हो गए। हाँ, चक्कर है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ 1:30 बजे। अच्छा 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 अच्छा, जाओ जाओ जाओ, जाके आई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाके आओ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाके आते हैं। इसलिए बहुत खुशी है कि आज बोरीवली सब जोन के सब सेवा केंद्र के भाई बहने आज आपके भट्ठी का, आपके क्लास का सभी लाभ लेंगे। और हम बहुत बहुत आपको थैंक्स करते हैं कि आपने ये समय हमारे लिए निकाला। अभी संतोष दीदी से हम सुनेंगे। ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को बेहद बाबा ने अपना बना करके एक अलग युग में बिठा दिया। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये संगम युग ईश्वरीय युग है। हम सभी की जीवन बाबा ने ऊंच और श्रेष्ठ बनाई। हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड जीवन का आधार क्या है, जिस आधार के ऊपर हमारा सारा जीवन टिका हुआ है। जैसा निश्चय एक आधार है, वैसा ही हिम्मत ये भी एक आधार, क्योंकि हिम्मत के बगैर उस लौकिक जीवन को छोड़ करके अपनी जीवन को अलौकिक श्रेष्ठ बनाना, भोगी को योगी बनाना इम्पॉसिबल बात। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले आके जो स्मृति दिलाई, कल्प पहले वाली, कि तुम बच्चे कल्प कल्प के विजयी रतन हो। जिसके साथ तुम्हारी मित्रता थी, जिसको तुम अपना समझते थे, और ये भी तुम्हें याद रहता था कि ये जो विकार है, विषय विकार है, इनके बगैर ये जीवन कैसे चलेगी।
परंतु बाबा ने जो कल्प पहले वाली हम बच्चों को स्मृति दिलाई, उस स्मृति के आधार पर हमें ये पक्का हो गया कि हम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर हमें ही बनना है। तो स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आ गई, शक्ति आ गई, जिसको हम समझते थे कि ये जो विषय विकार है इसको छोड़ना इम्पॉसिबल है, परंतु बेहद के बाबा ने हम बच्चों को तीसरा ज्ञान का नेत्र दे करके हम बच्चों के अंदर ऐसी हिम्मत भरी कि ये जो विषय विकार जिसको तुम अच्छा समझ के बैठे थे, यही तुम्हारे दुख अशांति का कारण है। इन विकारों के कारण ही तुम्हारा ताज तखत तिलक सब कुछ खो गया, तुम कंगाल बन गए, मोहताज बन गए। जिस समय हमें ये स्मृति आ गई और जब बाबा ने हम बच्चों को सारा हमारा स्व का दर्शन कराया, उस आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। क्योंकि कोई भी कार्य हिम्मत के बगैर नहीं होता है। भोगी से योगी बनना ये हिम्मत के बगैर नहीं काम हो सकता। तो कल पहले की स्मृति के आधार पर हमने दृढ़ संकल्प रखा, अपने अंदर दृढ़ता के आधार पर हिम्मत रखी और बाबा ने हम बच्चों को, हमने एक कदम उठाया और बाबा 1000 कदम हम बच्चों के सामने आया। दुनिया में जो इम्पॉसिबल समझते थे कि रुई और आग ये इकट्ठी नहीं रह सकती है, प्रवृत्ति में रह के कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है, परंतु बाबा के बच्चों ने ये प्रैक्टिकल में हिम्मत रख के करके बताया कि प्रवृत्ति में रहते हुए हम अपने जीवन को कैसा पवित्र योगी बना करके, कमल पुष्प समान बना करके अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बना सकते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये सिर्फ हिम्मत का काम नहीं है, इसमें मदद का बहुत बड़ा भाग है। हमने एक कदम हिम्मत का उठाया, एक संकल्प, और बाबा ने हमें 1000 कदम सामने बाबा लेने को आया। हमें बाबा ने मदद दिया, जिस मदद के आधार पर जो अशुद्ध प्रवृत्ति मार्ग था उसको बाबा ने शुद्ध बनना सिखाया, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनना सिखाया। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं आजकल सरकारें भी ऐसा ही काम करती हैं। समझो गांव का जो हम देखते हैं दिन प्रतिदिन, आज गांव नहीं दिखाई पड़ते हैं, भारत में भी आप देखेंगे गांव का डेवलपमेंट करके धीरे धीरे उनको शहर बना रही। उसमें खास सरकार स्कीम निकालती है कि ग्राम पंचायत वाले 10% अपना खर्चा करें, गवर्नमेंट उसको 90% मदद करेगी। और अगर समझो कोई ग्राम पंचायत हिम्मत रख करके उस 10% को इकट्ठा कर लेती है, वो भार अपने ऊपर उठा लेती है, तो गवर्नमेंट उसको 90% दे करके उस प्रोजेक्ट को उठाता है और उसको शहर बनाता है। परंतु कोई कोई ग्राम पंचायत हिम्मत न करके वो 10% भी इकट्ठा नहीं कर सकती है, तो देखने में आता है कि गवर्नमेंट की जो 90% मदद मिलने वाली होती है वो धन वापस सरकार के खजाने में चला जाता है। इसी तरह से बाबा तो सरकारों का भी सरकार है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। तो बाबा ने आके हम गरीब बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी स्कीम निकाली हुई है कि बच्चे तुम्हें एक कदम उठाओ,
मैं तुम्हारे सामने 1000 कदम दौड़ के आऊंगा, तुम्हें मदद करूं। तो जैसा जैसा हम इस मदद की अनुभूति करते हैं, उस अनुभूति के आधार पर हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। आज हम देखते हैं कि इतनी जो ईश्वरीय सेवा में हमारी बहनें लगी हुई है, जिन्होंने छोटी आयु में सर्व समर्पण कर दिया है, बाबा का बन गए हैं और सेवा के फील्ड में कूद पड़े। भाई भी है उसके साथ साथ जो अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा लिया है। तो इसका कारण हिम्मत ही। भले निश्चय होवे कि हमें हमारा साथी भगवान है, परंतु अगर हमारे में हिम्मत नहीं होगी तो हम अपने जीवन को ईश्वर के अर्पण नहीं कर सकते। अगर हमारे में हिम्मत नहीं होगी तो हम ईश्वरीय सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते। हिम्मत ये हम ब्राह्मणों का श्वास है, जिस आधार पर नई दुनिया आती है, स्वर्ग स्थापन होता है। तो इसीलिए बाबा ने जो हम बच्चों को सीखें दी हुई है, समझानी दी हुई है कि तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें रूहानी सोल्जर बनाया। ये माया रावण बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं। और आप वैसा भी देखें कि युद्ध के मैदान में अगर हम देखते हैं कि जो योद्धा है, अगर उसको हिम्मत है तो हिम्मत के आधार पर वो जरूर सामने वाले दुश्मन को हार खिला देता है और विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु अगर वो योद्धा हिम्मत हार जाता है, उसके पास कितने भी रिफाइन अस्त्र शस्त्र होने दो, परंतु उसकी हार हो जाती। तो उसी प्रकार इस ईश्वरीय जीवन में अगर हमारे पास हिम्मत का गुण है, हिम्मत का अर्थ ही क्या होता है? हिम माना बर्फ। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि बर्फ जो है वो तोड़ना इजी नहीं होता है, वो बहुत मजबूत होती है। हिम्मत माना हमारी जो मत अर्थात संकल्प जो है वो मजबूत रहे, अर्थात दृढ़ रहे। तो अगर हमारे में दृढ़ संकल्प है, हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है, तो हम माया के ऊपर बहुत इजी रीति से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जितना जितना हम हिम्मत रखते हैं, उतना उतना हमें बाबा के द्वारा जरूर मदद मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जैसा स्व के परिवर्तन में हमारे को हिम्मत की, हम लोगों ने हिम्मत किया, इसीलिए हमारा जीवन भोगी से योगी बना। अभी हमें हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन करने, तो पुराने संस्कार परिवर्तन करने के लिए भी हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। बाबा हम बच्चों को बहुत बार इस बात की याद दिलाते हैं। बच्चे, भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर भगत गला काट के बल चढ़ते हैं। यहाँ तुमको गला नहीं काटना है, परंतु तुम्हारी जो कमी कमजोरियां हैं उनको बाबा के ऊपर चढ़ाना है। परंतु कमी कमजोरियों का त्याग करने के लिए भी हिम्मत की आवश्यकता है। तो जिस समय हम ये संकल्प करते हैं कि मुझे परिवर्तन होना ही है, मुझे जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने एक धक से हिम्मत करके सर्वस्व स्वाह कर दिया, हिम्मत करके अकेला होते हुए सबके आगे खड़ा हो गया। आज तो हमारा बहुत बड़ा संगठन है, बहुत भाई बहने हैं, बहुत समर्पण भाई बहने हैं। एक दो की हमें बहुत संगठन की बड़ी मदद है, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया उस समय तो ब्रह्मा बाबा अकेला ही।
उस समय बाबा को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु बाबा का एक दृढ़ संकल्प और शिव बाबा की मदद, जिसके कारण आज हम देखते हैं ये यज्ञ कहाँ का कहाँ पहुंच गए। ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, जब चारों तरफ से समाज वालों ने, देश वालों ने, फॉरेन तक पेपरों में उल्टा सुल्टा निकला, उसके बाद आखिर सिंध के जो पंच थे वो बाबा के पास आए, बाबा को आके बताया, क्योंकि बाबा के जीवन तो इतनी आदर्श जीवन थी और बाबा के गुण तो पहले से दिव्यता वाले गुण थे, इसीलिए लोग बाबा को एक दरवेश मानते थे, महान मानते थे। तो जिस समय पर ये पवित्रता की बात निकली और चारों तरफ अपोजिशन होना चालू हुआ, तो आखिर वो जो पंच है वो बाबा से मिलने के लिए आए। और पहले जमाने में तो ये जो पंच होते थे, इनको कहा जाता है पंच माना परमेश्वर। तो जैसे परमेश्वर की बात नहीं टाल सकते, वैसा अगर ये पंच आते हैं तो इनकी बात टाल नहीं सकते। तो ये जब भी बाबा से मिलने आए और आकर के इन्होंने बाबा की बहुत महिमा किया कि आप, क्योंकि गीता का ज्ञान सुनाते थे और ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था और दिन प्रतिदिन संख्या बहुत बढ़ती जाती थी, परंतु उसके साथ साथ पवित्रता के कारण आपस में झगड़े भी होते। तो उन्होंने आके कहा, देखो दादा, आप तो सचमुच कितने श्रेष्ठ है, कितने ऊंचे हैं और कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं, परंतु आप सिर्फ एक ही बात करो, ये जो माताएं कन्याएं हैं इनको कहो कि ये जो पवित्रता की बात है ना, इसको थोड़ा छोड़ दे। तो बाबा ने कहा, देखो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो भगवान कहता, ये मैं थोड़ा ही कहता हूँ। जब भी भगवान आके कहता है काम महाशत्रु है, तो मैं ऐसा कैसा कह सकता हूँ कि तुम काम को अपना मित्र बनो। तो बाबा ने अपनी इतनी हिम्मत बताई, वो जो थे वो चुप करके चले गए। उन्होंने कहा अभी इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जब भी कि ये भगवान का रेफरेंस देते हैं और सचमुच गीता में तो यही है कि काम महाशत्रु है। हे अर्जुन, कामेशु क्रोधेशु, काम और क्रोध ये दोनों महावैरी हैं। तो बाबा उस समय भी डगमग नहीं हुआ, अकेला होते हुए बाबा ने उसका सामना किया। तो बाबा की जीवन कहानी अगर हम देखते हैं कि बाबा किस रीति से अकेला होते हुए भी बाबा ने सबका सामना करते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया, अपने जीवन में परिवर्तन लाया, एक हम सभी के आगे आदर्श बन गया, हम सभी के लिए उदाहरण बन करके खड़ा हो गया। तो इसीलिए हमें अपने संस्कार परिवर्तन करने के लिए भी हिम्मत की आवश्यकता है। बाबा के सामने कोई जब बोलते थे, बाबा हम बदल के बताएंगे, बाबा हम करके बताएंगे, आगे चल के ठीक हो जाएगा। बाबा अभी भी हमेशा, आप देखो बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं ये गे गे करने वाले तो छोटे बच्चे होते, तुम ये गे गे क्यों करते हो? बदल के बताएंगे, चल के बताएंगे। ये जो हिम्मतहीन है ये उनके बोल है, और जो हिम्मतहीन है उनको कभी भगवान की मदद नहीं मिलती है। अगर तुम्हारे को बाबा की मदद चाहिए, कहेंगे बाबा आप कृपा करो, हमारे ये पुराने संस्कार बदली हो जावे। बाबा कहता है मैं कृपा नहीं करता हूँ, परंतु तुम हिम्मत करो तो मैं तुमको मदद जरूर देता हूँ। तो जिस समय हम ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, हिम्मत रख लेते हैं कि हमारे को इन पुराने संस्कारों की बाबा के ऊपर बलि चढ़ानी है, तो हमारे अंदर स्वतः ही परिवर्तन आता जाता है। तो खुद के संस्कार परिवर्तन करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बाबा की मदद लेने के लिए भी पात्र बनने की आवश्यकता है, और उसी प्रकार सामने वाले को परिवर्तन करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आज समझो हमारे किसी की कोई भूल है, उसको उसकी भूल रियलाइज कराने के लिए हमारे में हिम्मत चाहिए। हम अगर ये सोचेंगे अगर हम इसको बताएंगे तो इसको खराब लगेगा, पता नहीं ये मेरा मानेगा या नहीं मानेगा, तो ये जो हम निगेटिव संकल्प करते हैं, ये निगेटिव संकल्प उस आत्मा को और भी क्या करते, कमजोर बना दे। परंतु जिस प्रकार हम लोगों ने देखा, मम्मा जब भी किसी की कोई भूल होती थी तो मम्मा उनसे बात करती थी, उनको बुलाती थी और बुला करके उनको समझाती थी
परंतु एक बात उसके अंदर खूबी थी, वो लव और ला का बैलेंस रखती। एक तरफ प्यार भी करती थी परंतु साथ में कायदा भी सुनाती थी। तो इसीलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं, देखो ये चूहा होता है ना, वो जब काटता है ना, ऐसा नहीं काटेगा, पहले फूंक मारेगा, पीछे काटेगा, तो जिसको काटेगा उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इसमें भी युक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए और युक्ति भी चाहिए साथ साथ में। तो मम्मा सामने वाला जब आता था और उससे जब बात करती थी, मम्मा उसकी विशेषताएं वर्णन करती थी, तेरे में ये विशेषता है, तेरे में ये विशेषता है, तुम कितना अच्छा है, वर्णन करके फिर बताती थी, देखो ये फलानी बात है ना, ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, ब्राह्मणों में ये नहीं होना चाहिए। वो बोलेगा हाँ हाँ मम्मा जरूर, अभी हम आगे से नहीं करेंगे। तो ये जो कला थी मम्मा में, जिसके कारण मम्मा सारे यज्ञ को बैठ के संभालती, क्योंकि बाबा तो इन बातों में नहीं जाते थे। 350 बच्चे थे और सब वन वन की काठी थी, अलग अलग आए हुए, सबके संस्कार अपने अपने, सबके विचार अपने अपने, परंतु मम्मा सबके अंदर दिव्यता लाने के लिए, दिव्य गुण लाने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए, उनके संस्कार बदली करने के लिए एक एक के पीछे मेहनत करती। तो इसीलिए सामने वाले के, अगर हमारे को सामने वाले में भी परिवर्तन करना है तो हिम्मत के बिगड़ काम नहीं हो सकता है। हम ये नहीं सोचे कि वो मेरा सुनेगा या नहीं सुनेगा, हम उसको सुनावे ही ऐसा जो उसको सुनना पड़े हमारा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हारे को परिवर्तन में, खुद के परिवर्तन में और दूसरे के परिवर्तन में भी मैं तुमको मदद करूं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां आती है, परिस्थितियां तो पुरानी दुनिया है, इसमें अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है, जिन परिस्थितियों का हमें मुकाबला करना पड़ता है। परंतु परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, परीक्षाओं में पास होने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आपको मालूम होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, हम लोग खुद भी कोर्सेस लेते हैं ना उनके, वो स्कूल में जाते हैं तो उनको पेपर का ये पेपर सामने आता है तो उनके हाथ पैर हिलते बेचारों को, उनको पेपर का फीवर हो जाता। तो ये हिम्मत न होने के कारण ऐसा होता है। तो बाबा कहता है वैसा ही जब तुम्हारे आगे कोई भी परीक्षाएं आती है, कोई भी तुम्हारे सामने समस्याएं आती है, उस समय घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बैठा हूँ, बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है मैं बैठा हूँ, तुम बच्चों के लिए मैं आया हूँ, इसीलिए तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हारे को मदद करूँ। और सचमुच कितनी भी बड़ी परिस्थिति होती है, जब हम बाबा को साथ रख के उस परिस्थिति का मुकाबला करते हैं तो वो एकदम पहाड़ से क्या हो जाती है, राई, राई भी नहीं पर रुई हो जाती। हम समझते हैं देखो हमने कितना इजी ये कार्य कर लिया, पर हम नहीं करते हैं, बाबा कराता। बाबा हमें ऐसी मदद करता है, क्योंकि बाबा हमें जो भी ड्यूटी देता है, बाबा हम जिस कार्य के लिए हमें निमित्त बनाता है, सिर्फ निमित्त बना के छोड़ नहीं देता है, क्योंकि उसका बच्चों के ऊपर बहुत प्यार है। बाबा हम बच्चों को निमित्त भी बनाएगा, उस कार्य के लिए शक्ति भी देगा, उस कार्य के लिए हमें युक्तियां भी बताएगा। तो इसीलिए करण करावन हार स्वामी जो है, उसकी अगर सदैव स्मृति हमको रहती है तो उसकी मदद भी हमको सदैव मिलती रहती है। अगर हमको उसकी स्मृति नहीं है, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो वो मदद देने को फिर भी तैयार है, परंतु हम उसके मदद को कैच नहीं कर सकते, ये हमारी भूल होती। तो इसीलिए बाबा से अगर हमको मदद लेनी है तो हिम्मत भी रखो, अपनी बुद्धि को एकदम क्लियर भी रखो। बाबा जो इशारे करता है वो इशारे सहज कैच कर सकते। बाबा बोलता है ना बच्चे, अंत के समय भी तुम्हारी बुद्धि क्लियर होगी, बुद्धि की लाइन, तो जहाँ नुकसान होने वाला है मैं वहां तुमको इशारा दूंगा पहले से ही, वहां से तुम खिसक जाए। परंतु अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, मैं तो इशारा दूंगा परंतु तुम नहीं खिसकेगे, तुम्हारा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हमको इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेवाओं में सेवाओं में भी बाबा का नाम बाला करने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए, सत्य भाव का परिचय देने के लिए हमारे में हिम्मत की बहुत आवश्यकता।
क्योंकि बाबा ने जो आके ज्ञान दिया आज तक वो ना किसी गुरुओं ने दिया, ना किन शास्त्रों ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। एकदम आप देखेंगे तो विसंगत है। लोग कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी, हम कहेंगे नहीं वो परम धाम का रहने। वो कहेंगे गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहेंगे गीता का भगवान श्री। तो ये जो सब बातें हैं, वो कहेंगे आत्मा निर्लेप है, हम कहेंगे नहीं आत्मा पर ही लेप लगता है। वो 84 लाख योनियां बताते हैं, हम 84 जन्म बताते हैं। तो ये जो इतना डिफरेंट है मतों में, तो उनको ईश्वरीय मत देने के लिए और बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। अगर हम हिम्मत नहीं रखते हैं तो हम सत्य ज्ञान किसी को भी दे नहीं सकते। हमने देखा, फॉरेन में भी जाके देखा कि हमारी छोटी छोटी बहनें अकेली अकेली बैठ करके, जहां पर ना हमारी भाषा है, ना हमारी संस्कृति है, ना हमारा भारत का धर्म है, कुछ भी नहीं है, और बाहर वाले लोगों को बैठ के समझा के उनको बाबा का बना। ये हिम्मत के बिगड़ होता है या ये बाबा के मदद के बिगड़ होता है? हमने पूछा एक बहन को, मैं बोला तुम अकेली रहती इतने बड़े इसमें मकान में, तुम्हारा क्या अनुभव है? बोला मेरे को कभी अकेला लगता ही नहीं, बाबा मेरे साथ साथ नहीं, मेरे को बाबा हमेशा बहुत मदद करता है। और हमने देखा बहुत भाई बहन भी उनके पास आते, तो बोला हमको बाबा बहुत मदद करता है। तो हिम्मत के बिगड़ आप सत्य ज्ञान किसी को भी सुना नहीं सकते। और बाबा हम बच्चों को बरोबर मदद करके क्या करता है, हमारे द्वारा वो कार्य कराता है। तो कार्य करते हुए हमें ये भी सदैव याद रहे कि हुक्म ही हुक्म चलाएगा। मैं करता हूँ, अगर कर्तापन का भान आया तो हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं, परंतु करण करावन हर स्वामी अगर याद है तो हम सदैव सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें निमित्त भी बनना पड़ेगा और निमित्त के साथ साथ तुम्हें निर्माण भी बनना पड़ेगा, तभी तो तुम विश्व का नवनिर्माण कर सकेंगे, नहीं तो कैसा विश्व का नवनिर्माण करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अगर ऐसा लगा तो गए काम से, फिर तो बाबा हमको मदद नहीं करता। बाबा मदद उनको करता है जो बाबा के ऊपर डिपेंड कर। जैसा छोटा बच्चा होता है उसका माँ के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसीलिए माँ उसका कितना ख्याल रखती है। तो उसी प्रकार जब हम अपना जीवन उसके अर्पण कर डालते हैं तो बाबा हम बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। और फिर निडर होकर के, क्योंकि इसमें निडर निर्भय बनने की बहुत आवश्यकता, हम निडर बन के किसी को भी बाबा का जो सत्य ज्ञान है वो सत्य ज्ञान हम देंगे। बाबा कहता है ना, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होगा। जब तक तुम सत्य ज्ञान नहीं देगे, कवर कर करके औरों को सुनाते रहेंगे। हमने देखा जानकी दादी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फलाना कोर्स फलाना कोर्स, वो बोलते क्या है, जरूरत क्या है, बाबा का सत्य ज्ञान क्यों नहीं देते। और हमने ये देखा जब शुरू शुरू में ये सब दादियां सेवा के फील्ड में निकली, उस समय क्या था, इनके पास ना पढ़ाई थी, ना इन लोगों को हिंदी तक भी नहीं आती थी। हम सब हंसते थे, हम कहते थे हमारी दादियों की भाषा गुलाबी भाषा है, मिक्स भाषा होती, थोड़ा हिंदी थोड़ा सिंधी बोलते थे, परंतु उनके बोलने में इतनी शक्ति थी, जब भी वो बोलते थे तो उसका असर हो जाता। एक बारी उनके द्वारा सुनने के बाद जीवन अर्पण कर देते। तो ये क्या है, तपस्या, उसके साथ साथ निर्भयता और बाबा की मदद। तो बाबा हम बच्चों को मदद करा करके, जैसा देखो ना, बाबा ने जानकी दादी को भेजा, फॉरेन में भेजा, फॉरेन में भेजा तो दादी ने क्या कहा, मैं तो भाषा भी नहीं जानती, मैं क्या करेगी वहां जाके। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची तेरे को जाना है। उसने हाँ जी का पाठ पक्का किया, तुम जाके वहां मधुबन बनाओ। तो सचमुच उसने करके बताया, हिम्मत के बिगड़ किया। हिम्मत के बिगड़ इतनी सेवाएं कौन कर सकता है। सारे विश्व में उसने बाबा का नाम बाला किया, तो हिम्मत के बिगड़ थोड़े। सारे विश्व में से कितने बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे तैयार किए। तो इसीलिए सेवा के फील्ड में भी हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। बाकी मदद करने वाला सदैव मदद करता रहता है। कोई कोई कहता है हम तो बतेरी हिम्मत रखते हैं पर बाबा हमको मदद नहीं देता है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता।
अगर हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद सदैव रहती है। बाकी सिर्फ ये होता है कि हिम्मत मदद लेने की पात्रता हमारे अंदर नहीं। उस पात्रता को अगर हम धारण कर लेते हैं, हम बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लेते हैं, बाबा के साथ हमारा गहरा प्यार होता है, हमारा बुद्धि का योग ठीक होता है, अगर हम एक नामी बन करके चलते हैं तो बाबा की मदद हमें सदैव मिलती रहती है। बाबा के आज्ञाकारी वफादार बन के चलेंगे तो बाबा मदद करेगा। परंतु बाबा बहुत पक्का है, कहता है मैं मदद उनको करता हूँ जो मेरे को मदद करते हैं। अगर हम उसके कार्य में मदद नहीं करते हैं तो क्यों हमारे को मदद करे। तो हम जितना जितना अपने को उसके कार्य में लगा लेते हैं, उतनी उतनी हमको बाबा के द्वारा स्वतः ही मदद मिलती रहती है। मदद मांगने से नहीं मिलती है, परंतु मदद देने से मिलती। आप थोड़ा सा करो, आपको सामने से बहुत कुछ मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा तो कदम तो उठाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। परंतु ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बाबा हमारे को मदद नहीं करे, ऐसा नहीं। अभी भी हमने देखा, देखो बाबा कितनी मदद करता बच्चों। अभी इस समय पर आप लोगों ने देखा चारों तरफ क्या लगा पड़ा, एकदम सब लॉकडाउन अंदर बंद हुए पड़े, और ऐसे समय पर हमारे 2500 भाई बहन मधुबन में बंद हुए पड़े थे, शांति। 1500 महाराष्ट्र के थे, 1000 आंध्र के थे। अरे कोई आने का साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, परमिशन देने को तैयार नहीं, कोई कंपाउंड के बाहर भी निकलने को नहीं देते। और वो 2 मास हो गए। घर में कोई कोई माताएं ऐसी आई थी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई, तो उनको जाने का, खेती वाले थे, उनकी खेती सूख रही थी, अनाज निकालने का समय, सबके अंदर उथल पथल चल रही। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए, सब तरफ से इतनी मेहनत किया कि कैसा भी करके जाने की परमिशन मिले। फिर आखिर एक दिन मेरे को ऐसा आया, मैं बोला अभी हम मनुष्यों ने तो बहुत कुछ करके देखा, अभी बाबा को बोल के देखते हैं बाबा क्या बोलता है। तो तभी हमने रुक्मणी बहन को सवेरे गुरुवार के दिन बोला, मैं बोला बाबा से पूछ तो सही कि बाबा ऐसी हालत है तो क्या किया जाए, क्योंकि बाबा के बगैर तो कोई रास्ता नहीं बता सकता है। तो ये जब भोग लेके गई तो इसने सारा समाचार बाबा को सुनाया। तो बाबा ने कहा कि हम लोगों ने मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टरों को, यहाँ वालों को भी, आंध्र वालों को भी, वहां राजस्थान गुजरात सबको लिख के देख लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चों को बोलो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखो, प्राइम मिनिस्टर को लेटर, प्रेम से लेटर लिखो। और फिर बताया, ये अपना ब्रिजमोहन भाई वहां था, बाबा ने कहा ब्रिजमोहन को बोलो लेटर लिखो उसको प्रेम से, ऐसे ऐसे हमारे लोग सब फंसे हुए हैं, और फिर आशा उससे बात करे वहां और उसको लेटर देवे, फिर देखो क्या होता है। और बाबा भी उसको प्रेरेगा। हमारे को तो बहुत ताकत आ गई बाबा के महावाक्य सुन के, बाबा भी उनको जरूर प्रेरेगा, क्योंकि बाबा को मालूम है बच्चों को बहुत तकलीफ, क्योंकि माताएं बेचारी रोती थी, किसी के 2-3 बरस के बच्चे छोड़ के आई हुई थी, नई नई भी थी कोई। तो फिर तभी लेटर लिख करके भेजा। फिर आशा बहन ने भी बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, कुछ भी नहीं हो गया, दूसरा गुरुवार आ गया, फिर मेरे को संकल्प आया, मैं बोला रुक्मणी तुम आज जाएगी ना, बाबा से पूछना क्या हो। फिर इसने जाके पूछा, बाबा के पीछे लग गए, फिर जाके पूछा तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये आपस में मीटिंगें कर रहे हैं पर इनकी एक राय नहीं हो, एक हाँ बोलता है तो दूसरा ना बोलता है, ऐसा हो रहा है। परंतु बाबा उनको प्रेरेगा, फिर बोल के भेजा, बाबा उनको प्रेरेगा। तो इसने आके फिर बताया, तो फिर बताया, मैंने कहा देखते अभी क्या होता। तो दूसरे दिन सवेरे हमारे हाथ में परमिशन पड़ी। तो ये किसका काम है, देखो हिम्मत अगर हम थोड़ी करते हैं, हम जब बाबा के ऊपर छोड़, हम समझते हम करेंगे तो बोलेगा देख लो करके तुम्हारे में कितनी ताकत। परंतु जिस समय हम उसके ऊपर डाल देते हैं कि तेरे को, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने करके देखी है, पर हम बिगड़ करे अगर उसके ऊपर डालेंगे तो नहीं करेगा। हम करने के बाद देखते हैं अभी ये हार गए बच्चे, फिर उस समय करते।
तो फिर उस समय हमारे को परमिशन भी मिली, सारे जितने भी महाराष्ट्र वाले थे सब बसेस करके गए, और गवर्नमेंट ने खास जो आंध्र वाले थे उनके लिए स्पेशल ट्रेन भेजी विशाखापट्टनम तक। तो ये किसकी कमाल का है? ये मनुष्य नहीं कर सकते, ये स्वयं बाबा ही करता है। परंतु हमारे को भी युक्ति आनी चाहिए कि हम बाबा से किस रीति से मदद लेवे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ में ये करके बैठ जावे, जो होगा ड्रामा में देख लेंगे। कोई कोई ड्रामा को उल्टा चलाते हैं ना, ड्रामा में होगा तो बदली हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा काम, हमारे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसा करने से नहीं चलेगा, तुम यथार्थ पुरुषार्थ करो, तुम बाबा को साथ में रखो और कार्य करते रहो। और जब तुम कार्य करते रहेगे तो बाबा तुम्हारे साथ साथ में चलता है। हमने पहले भी एक नहीं परंतु ऐसे बाबा के हमने अनेक अनुभव देखे किए कि बाबा कैसा हमारे को मदद करता है। आप लोगों को याद होगा, बॉम्बे वालों को, जिस समय हमारा प्रोग्राम था बिरला मातोश्री में, तभी हम लोगों ने कुछ सिल्वर जुबली मनाई थी यहाँ सेवाओं की। तो चारों तरफ सब तरफ एक सन्मुखानंद हॉल में भी प्रोग्राम रखा था। अलग अलग जगह पर हम लोगों ने 7 दिन के प्रोग्राम रखे, और उस समय हम लोगों ने प्रकाशमणि दादी को बुलाया था। तो उस समय पर क्या हुआ, प्रकाशमणि दादी को जब भी हम लोगों ने बुलाया, थोड़ी अंदर में हलचल चल रही थी, कुछ आपसी अपने, क्योंकि भारत में तो सिविल वारी होने वाली है, तो आपस में धर्म के बारे में कुछ ना कुछ होता है। तो आपस में कुछ हलचल चल रही थी। तभी एक दो से पूछते थे हम दादी को बुलावे नहीं बुलावे, प्रोग्राम रखे नहीं रखे, मतलब ऐसा चल रहा था। अंधेरी में भी आप लोगों को ख्याल होगा दिव्या बहन, हम लोगों ने वहाँ ग्राउंड पे के भी प्रोग्राम रखा था, एक दिन के प्रोग्राम रखे थे सब तरफ। तो फिर आखिर सबसे पूछा, बड़े बड़े ऑफिसरों से पूछा, अच्छे वीआईपीओ से पूछा, तो सब ने कहा भले कर सकते हैं, हर्जा नहीं। तो फिर बाबा को संदेशा भेजा। आपकी शील दादी थी तभी वहाँ गांव देवी में, तो हम लोग बैठे थे। शील दादी को बोला बाबा को बताओ कि हम लोग सबसे पूछ लिया, वो बोलते करेंगे तो हर्जा है। बाबा ने कहा नहीं, तुमने प्रॉपर व्यक्ति से अभी तक नहीं पूछा। बाबा देखो कितना ध्यान रखता है। तो बोला तुमने प्रॉपर व्यक्ति से नहीं पूछा। फिर हम लोगों ने बोला अभी किससे पूछना चाहिए। फिर रमेश भाई था, उषा बहन थी, हम लोग सब बैठे थे। फिर आखिर फाइनल किया कि अभी गवर्नर के पास जाते हैं। तो हम फिर गवर्नर के पास गए, उसी समय अपॉइंटमेंट लिया और गवर्नर के पास गए। उसको जाके पूछा ऐसा ऐसा है, हमारी इंस्टीट्यूशन की हेड आने वाली है, क्या करना चाहिए। तो गवर्नर ने कहा आप रखो ना, मैं आपकी दादी को स्टेट गेस्ट करके रखूँ, मैं सारी सिक्योरिटी दूंगा और मैं स्टेट गेस्ट करके उनको रखूंगा, आप जरूर उनको बुलाओ। हम तो बहुत खुश हो गए कि हम बड़ा काम करके आए। तो हम फिर आए, उस समय मैं समझती हूँ 12:30-1 बजा था। तो फिर शील बहन को फिर बोला आके बैठे। हम बोले अभी बाबा को बताओ कि हम लोग गए थे, ऐसा ऐसा परमिशन मिला। तो ये गई बाबा के पास। तो बाबा के पास गई, बाबा को जाके बताया कि बाबा ऐसा ऐसा ये लोग गए थे। बाबा ने कहा बच्ची ये अकेले थोड़े ही गए थे, मैं इनके पीछे पीछे ही था, ये थोड़े अकेले गए जो इन्होंने काम किया, मैं इनके पीछे पीछे ही था। बोला हम तो सुन करके वो चुप हो गए। तो बाबा मतलब इतना ध्यान रखते हैं। और हम लोगों के प्रोग्राम कितने अच्छे हुए आप सभी को मालूम है। सब प्रोग्राम हो गए, बिरला मातोश्री का प्रोग्राम हुआ। उस समय वो मदर टेरेसा से दादी मिली उस दिन। और उसके बाद दूसरे जब सारे प्रोग्राम पूरे हो गए, सब अपने अपने घरों में चले गए। और दूसरे दिन ही नहीं, उसी दिन रात को बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट चालू हुआ, जो एकदम चेन से हुई ना बॉम्ब ब्लास्ट, तभी हुई है वो सब। तो बाबा बच्चों की बहुत रक्षा करता है, परंतु उस रक्षा के साथ साथ हमें भी उसके साथ इतना नजदीकी संबंध रख के चलना है। उसको भुला करके नहीं, वो करण करावन हर स्वामी करा रहा है, ये बुद्धि में रख के अगर पीछे हम चलते हैं तो उसी से हमारा फायदा होता है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो बाबा के ऐसे हिम्मत हमारी, मदद बाबा की,
ऐसा नहीं, पहले मदद बाबा की, पीछे हिम्मत हमारी। कोई कोई बोलते बाबा आप मदद करो ना, फिर हम हिम्मत रखेंगे। नहीं, बाबा बोलते तुम हिम्मत रखो तो मैं मदद करूंगा। और कितनी मदद करूंगा, थोड़ी मदद नहीं करूंगा। बाबा तो बहुत मदद करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति। आपने क्लास बोलिए, ऐसा कराया जो दिव्या हमारे बहन, में भी हिम्मत आ गई। दिव्या बहन आएगी इस पर? हाँ, अच्छा, संतोष दीदी, क्या बोला? मैंने कहा आपने ऐसा क्लास कराया जो सबके अंदर हिम्मत आ गई, अभी बढ़ गई हिम्मत। अभी हिम्मत ही चाहिए बहन जी। अभी हिम्मत नहीं होगी तो नहीं होगा। नहीं तो सब ऐसा ऐसा होते हैं। ये पता नहीं कभी लॉकडाउन खुलेगा। अरे अपने को टाइम मिला हुआ है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा टाइम मिला है हमको अपनी उन्नति करने के लिए। तो इसीलिए अभी, नहीं तो हम अपनी उन्नति नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार हम लोगों को जो टाइम मिला है, तो उस टाइम को हमें सफल करना है। कभी खुलेगा नहीं करो। और निश्चिंत रहो, बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा उनको भूख नहीं मरने देगा। आज भी मुरली सुनी होगी ना, हाँ, मैं तुम्हारी ब्लादरी को भी भूख नहीं मरने देता हूँ वंशावली। तो काय दाल की रोटी चिंता तो करते? देगा ही देगा, दाल फिर रोटी देने वाला हाँ, दाल है। रोटी। फिर हमारे को कहाँ बैंकों में जमा करना है, हमको तो दाल रोटी तो खानी है। हाँ। और ये समझ रहे लॉकडाउन है तो उत्सव मना रहे हैं सब, हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आनंद में और खुशी में सब बाबा को याद कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बहुत आप अच्छा जैसों के घर बैठे क्लास मिल रहे, और क्या चाहिए हमको। है। अच्छा है ना, हमको भी सेवा का चांस मिल रहा है। हाँ, घर बैठे सेवा करो, घर बैठे इनको मेवा मिल रहा है भाई बहनों को, अच्छी जगह बात है। जगह से। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और सही बार बात। बार फिर आपके अनुभवों का लाभ हम लेते रहेंगे। पहले हाँ, आबू में थे तो भले फोन से तो बात आपसे होती थी, सही लेकिन बात। फिर भी मन में ऐसा लगता था कि अब दूर है, दूर है। हाँ। अभी बॉम्बे में आ गए ना तो जरा मनसा में शांति आ गई कि आप समीप है। आप अभी नजदीक है। अभी ऐसा हो गया, इतना नहीं सब होता। निकले, सब निकले वहां से, महाराष्ट्र वाले, तो मैं भी निकल आई। सब हाँ। मेरे को बोला आप क्यों जाती है, आप क्यों जाती है, आप वहाँ क्या करेगी? मैं बोला जो यहाँ करती हूँ वहां जाके यही करेगी, और क्या करेगी। क्या करेंगे। संतोष बहन, एक बार अपनी बॉम्बे की सारी बहनों को भी जूम पर आपस में हम मिले, ऐसा कुछ प्लान करना, आप देखना। जरूर जरूर जरूर। अभी सारे आंध्र वालों को उनको मिलाया था। हाँ, 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 जरूर। बराबर है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कभी आप भी इधर साइन में चक्कर लगाओ, आपका भी बनाएगी। हाँ, जरूर जरूर आऊंगी। अच्छा। इसलिए तो मैंने कल आपको बोला था गाड़ी कितने बजे भेजूं आपको लेने के लिए। अभी बिना गाड़ी ही पहुंच जाते एक दूसरे अभी के तो पास में। बाबा ने पुष्पक विमान दिया हुआ है। हाँ, पुष्पक विमान दिया है, इसलिए पहुंच जाते हैं। 1 मिनट साइलेंस करते हैं संतोष। जरूर जरूर जरूर। કેટલા લોકો સાંભળે લખાઈ 500।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।